हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं 13वां चैप्टर अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। इससे पहले हमने पढ़ा था पर्यावरण का एक चैप्टर प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, इसके बारे में। तो अब अपना एक नया चैप्टर जो है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। इसकी पहली जो हेडिंग है वो है अपशिष्ट, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है वही अपशिष्ट ही है। तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम जानेंगे, इसके प्रकारों के बारे में आपको बताएंगे, इसके स्रोतों के बारे में बताएंगे, किस तरह से इसका निस्तारण किया जा सकता है वो हम पढ़ेंगे। इसी के साथ आप देख पा रहे हैं ये गोल घेरे में जो लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स अपने ग्रुप से जुड़ चुके हैं और या जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और जिनके कांटेक्ट में ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं अपने ग्रुप से, जो स्कूल का ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उससे अगर नहीं जुड़े हैं तो उनको आप कॉल कीजिए या फेस टू फेस कांटेक्ट कीजिए और अपने जो नंबर है वो हमारे यहाँ भेजकर और उस ग्रुप के साथ अब जुड़ जाइए। इंतज़ार मत कीजिए कि हम देखेंगे बाद में, हमें जो है वो ऑफलाइन क्लासेज जो है वो होगी, सिलेबस अपना कम हो जाएगा या फिर ऐसे ही दूसरी क्लास में हम प्रमोट कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता, पढ़ना ही पड़ेगा। तो लेट मत होइए। और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लगातार अपनी क्लासेस को देख रहे हैं, तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स जो है उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो खुद अपने आप में ही एक्टिवेट है ऑलरेडी। तो जो एक्टिवेट नहीं है, डीएक्टिवेट पड़े हैं, तो उनको आप कॉल कीजिए या फिर आप उनको संपर्क में है, आपके पास रह रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट उनसे मिलके ये आप बताइए कि अपने नंबर जो है वो सर के पास भिजवा दें, ताकि हम इनको ग्रुप में जोड़ लें। और ग्रुप में जुड़ने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो आप देख पा रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल है साइंस विद सुदर्शन पारिक, इसको सब्सक्राइब और शेयर करना है। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट क्या होगा कि नई क्लास जो भी अपनी आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी बिना सर्च किए ही। तो इसीलिए इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो ये काम आपको करना है। आप सभी के पास में मल्टीमीडिया फ़ोन है, उससे आप क्लास देख रहे हैं, तो इसको करने में कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, उल्टा इससे आपको फ़ायदा होगा। और हमारा फ़ायदा जो है वो ये होगा कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे उतना ही हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। इसमें पहला जो अपना हेडिंग है वो है अपशिष्ट। तो किसे कहते हैं अपशिष्ट, सभी को पता है, इस नाम से हम सब लोग परिचित हैं। जब सुबह उठते हैं तो हमारे घरों से आपकी जो माता जी है या फिर आपकी जो सिस्टर्स है या फिर कोई दूसरी जो महिलाएं घर में होती है, उनको आपने देखा होगा कि सबसे पहला जो काम होता है वो होता है साफ़ सफाई करने का। तो कौन सी जो चीज़ें हैं वो सफाई के दौरान निकलती है घर से, वही क्या है, अपशिष्ट। क्योंकि वो वही चीज़ें हम अपने घरों से निकालेंगे या बाहर फेंकेंगे जो हमारे लिए किसी प्रकार से उपयोगी नहीं रह गई है, अनुपयोगी हो गई है। तो ऐसी अनुपयोगी चीज़ों को ही अपशिष्ट कहा जाता है, जो उपयोग से बाहर हो गई है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि पहले उपयोग में ली जाती थी, लेकिन अब किसी कारणवश वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं रह गई है, तो फिर उसको बाहर निकालना पड़ता है। और ऐसी ही वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको अपशिष्ट कहा जाता है। अपशिष्ट किसी भी प्रक्रम के अंत में कोई सा भी प्रोसेस हो, चाहे उसके लास्ट में जो बचता है, जैसे चाय बनाते हैं हम, चाय बनाने के दौरान जो चाय पत्ती होती है उसको हम छानते हैं। तो छनने के साथ ही जो सूखी चाय की पत्ती है जिसमें से जो निकलना था कस
या उसका जो रस है वो निकल चुका है, अब जो बचा है वो वेस्ट मटेरियल है, तो वही अपशिष्ट है। प्रक्रम कौन सा था यहाँ पे, चाय बनाने का, उसके लास्ट में जो बच गया है वो क्या है, अपशिष्ट है। तो किसी भी प्रक्रम के अंत में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ या उत्पाद ही क्या कहलाते हैं, अपशिष्ट कहलाते हैं। और अपशिष्ट जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपशिष्ट के प्रकार। कितने प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे हम अपशिष्टों को दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। नाम से ही पता चलता है, जैव का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, तो जैव निम्नीकरणीय शब्द का अर्थ होता है अपघटित करने का प्रोसेस। तो सूक्ष्म जीवों की मदद से यदि किसी अपशिष्ट योग्य पदार्थों को तोड़ा जा सकता है, उसको अपघटित किया जा सकता है, तो वो कहलाता है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। और यदि सूक्ष्म जीवों की मदद से किसी अपशिष्ट पदार्थ को अपघटित नहीं किया जा सकता तो उसको हम बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जो है वो कौन से होते हैं, हमारे घरों से निकलने वाला जो जैविक कचरा होता है वो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। जैसे चाय की पत्ती जो है वो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। लेकिन क्या प्लास्टिक की बोतल्स जो घर से निकलती है वो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? नहीं, क्योंकि सूक्ष्म जीव उसको अपघटित नहीं कर पाते। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अपशिष्ट के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और किस आधार पे? कोई भी जो वर्गीकरण करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ आधार होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में एक आधार है, अपघटनीय क्रिया के आधार पर। अपघटनीय क्रिया के आधार पर, अपघटनीय क्रिया के आधार पे अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें कौन सा है? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। इसको इन्हें सूक्ष्म जीवों की मदद से अपघटित किया जा सकता है। ये जो अपशिष्ट का प्रकार है इनको सूक्ष्म जीवों की मदद से अपघटित किया जा सकता है। और इसका उदाहरण क्या है? जैसे घरेलू जैविक कचरा, घरेलू जैविक कचरा में क्या आ जाएगी? सब्जियां जो होती है तो सब्जियों को छीलना पड़ता है, उसके जो ऊपर वाले छिलके वगैरह होते हैं वो जैविक घरेलू कचरे की श्रेणी में आता है। चाय की पत्तियां चाय बनाने के बाद में जो बचती है वो भी घरेलू जैविक कचरे की श्रेणी में आती है। इसके अतिरिक्त जैसे कागज़ निकलता है घरों से तो वो भी घरेलू कचरा ही है और उसको भी अपघटित किया जा सकता है। तो इस तरह के जो कचरे की कैटेगरी है वो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के अंतर्गत आती है। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है। यहाँ पे जैविक कारक से तात्पर्य हो गया सूक्ष्म जीव। और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं जैसे घरेलू जैविक कचरा या कृषि अपशिष्ट। कृषि के जो अपशिष्ट होते हैं, जैसे हम किसी पशु के सामने चारा डालते हैं और वो जो छोड़ देता है, फिर उसको थोड़ा बहुत जो छोड़ देता है उसको हम फेंकते हैं, तो वो कृषि अपशिष्ट हो गया। और इसके अलावा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट जो है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। इन सभी प्रकार के जो कचरे की कैटेगरी आपको बताएगी, जो उदाहरण आपको बताए गए हैं उन सबको सूक्ष्म जीव अपघटित कर पाते हैं, इसलिए ये इस तरह में आ जाएंगे, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट की श्रेणी में आएंगे। दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट।
अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, ये इसकी दूसरी कैटेगरी है। और उसकी ऑपोजिट परिभाषा इसकी हो जाएगी। उसमें बताया था कि वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन किया जा सकता है। तो इसमें क्या बताएंगे, वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, धातु के टुकड़े, इन सबको सूक्ष्मजीव क्या तोड़ पाते हैं? नहीं। तो ये क्या हो गए? ये अजैव निम्नीकरणीय कचरा हो गया। हमारे घरों में प्लास्टिक की कुर्सी वगैरह जो है टूट जाती है, तो हम यदि इनको अपने पीछे या आसपास में कहीं भी जो वेस्ट मटेरियल डालने की जगह होती है उस जगह पे इसको डाल दें, और फिर आप उसको 3, 4 या 6 महीने बाद जब चेक करोगे तो क्या उसका अपघटन हो चुका है? नहीं हो चुका है, नहीं होता है उसका अपघटन। तो इसका मतलब सूक्ष्म जीव तो होते हैं वहाँ पे, परंतु वो उसको अपघटित कर नहीं पाते, इसीलिए वो अजैव निम्नीकरणीय कचरे की श्रेणी में आता है। इसी तरह से कांच के टुकड़े जो होते हैं, सिरिंज होती है, पॉलीथीन भी इसी कैटेगरी में आती है। और फिर देखिए अपशिष्ट के स्रोत, कहाँ से निकलता है अपशिष्ट, वो कहलाता है स्रोत। अपशिष्ट के स्रोत, इसका क्या अर्थ हुआ कि कचरा जो है वो कहाँ से निकलता है, तो वो कहलाते हैं अपशिष्ट के स्रोत, सोर्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो अपशिष्ट के स्रोत में पहला है घरेलू स्रोत। घरों से कचरा निकलता है कि नहीं निकलता है? प्रतिदिन हम देखते हैं कि घरों से जो है वो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो घरेलू स्रोत हो गया पहला। और इसमें आता है धूल, मिट्टी, कागज़, गत्ता, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु के टुकड़े आदि। और ये सारी चीज़ें जो है घरों से निकलती है सदा थोड़ी थोड़ी करके। इनके सड़ने से रोगाणु उत्पन्न होते हैं। जब इनको हम किसी जगह पे डाल देते हैं और पानी के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो फिर सड़न होती है। सड़न से फिर रोगाणु उत्पन्न होते हैं और रोगाणु क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं, संक्रमण फैलाते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो है नगर पालिका। छोटे शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर परिषद होती है, और भी बड़े शहरों में नगर निगम और विकास प्राधिकरण होता है, उससे भी बड़े शहरों में। नगरों में नगर निगम होते हैं। तो ये सारी जो कैटेगरी है वो शहरों की पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है कि कहाँ पे क्या होगा। लेकिन सभी का जो कॉमन कार्य होता है वो होता है स्वच्छता, साफ सफाई करने का। तो इसमें नगर पालिका जो है, इससे तात्पर्य है कि नगर में एकत्र संपूर्ण कूड़ा करकट और गंदगी। एक शहर में जहाँ नगर पालिका है वहाँ पे संपूर्ण जो कचरा विभिन्न जगहों से निकलता है, तो वो सारा का सारा जो कचरा है वो नगर पालिका स्रोत के कैटेगरी में आता है। इसमें घरेलू अपशिष्ट के अतिरिक्त मलमूत्र और विभिन्न संस्थानों, बाजारों, सड़कों से एकत्रित गंदगी, मृत जानवरों के अवशेष, मकानों को तोड़ने से निकले पदार्थ आदि सभी इसमें आ जाते हैं। तो वो नगर पालिका अपशिष्ट कहलाता है। फिर तीसरा है उद्योग एवं खनन कार्य। उद्योग एवं खनन कार्य। उद्योगों में बड़ी मात्रा में कचरा एवं उपयोग में लाए गए पदार्थों के अपशिष्ट बाहर फेंके जाते हैं। उद्योगों में बहुत सारे जो चीज़ें हम बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बनते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं, तो वो अपशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। तो उनको बाहर फेंकना पड़ता है। और इसमें धातु के टुकड़े हो सकते हैं, रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं, अनेक विषैले ज्वलनशील पदार्थ भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो है वो मिलके क्या करते हैं? कचरा बना लेते हैं और फिर ये अपशिष्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो
तो इस तरह से ये 3 जो है वो अपशिष्ट के स्रोत आपने पढ़े। और जो चौथा अपशिष्ट का स्रोत है वो है कृषि। कृषि कार्यों से भी अपशिष्ट जो है वो निष्कासित होता है। तो देखिए कृषि किस तरह से अपशिष्ट का स्रोत है। कृषि के उपरांत में बचा भूसा, घास फूस, पत्तियां, डंठल आदि एक स्थान पर एकत्रित कर दिए जाते हैं या फिर फैला दिए जाते हैं। ये कृषि अपशिष्ट बरसात के पानी से सड़ने लगता है, तो इसीलिए ये क्या है, कृषि अपशिष्ट है। और फिर है चिकित्सा क्षेत्र। चिकित्सा जो क्रिया होती है उसके अंतर्गत भी सुबह से शाम तक बहुत सारा जो कचरा है वो हॉस्पिटल से या फिर जो डिस्पेंसरीज होती है या फिर जो पीएचसी होती है, छोटे हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ से ये कचरा निकलता रहता है। आपने देखा होगा कि अलग अलग रंगों के डिब्बे वहाँ पे रखे होते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज उसमें अपशिष्ट जो है वो डाले जाते हैं ताकि उनको अलग अलग जगहों पे निस्तारित किया जा सके। तो ये कृषि के बाद में चिकित्सा क्षेत्र में अस्पतालों से निकले अपशिष्ट जैसे कांच, प्लास्टिक की बोतलें, ट्यूब, सिरिंज आदि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। तो इनको कुछ ऐसा नहीं केवल अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट ही वहाँ से निकलता है, वहाँ से जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट भी निकलता है, तो उनको अलग अलग तरीके से निस्तारित किया जाता है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के साथ में अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों को निस्तारित नहीं करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है कि इनको पहले ही अलग अलग कर लिया जाए और फिर इनको अलग अलग रूप से निस्तारित किया जाए, ताकि ये जो है वो सड़े नहीं। और सारा का सारा जैविक हमने डाला है, अगर जैव निम्नीकरणीय डाला तो पूरा का पूरा अपघटित हो जाएगा, और अगर अजैव डाला है तो फिर वो अपघटित नहीं होगा। और इस तरह से ये सारे के सारे जो है वो अपशिष्ट के स्रोत है। इन जगहों से कचरा जो है वो बनता है और निकलता है। इसके बाद में आता है अपशिष्ट से होने वाले नुकसान। अपशिष्ट से होने वाले नुकसान, क्या नुकसान है देखिए। पहला, इसमें अपशिष्ट मानव, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। अपशिष्ट यानी कचरा जो है वो किसी का भला नहीं करता। कचरे में अगर गुण होते तो हमें उसको फेंकना थोड़ी पड़ता, तो फेंकने वाली चीज़ है, इसका मतलब वो यूज़फुल नहीं है, उल्टा नुकसान ज़रूर पहुंचा देता है। और दूसरा है, अनियमित तरीके से फेंका गया कचरा किसी भी स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य को प्रभावित करता है। किसी जगह पे हरियाली होती है अच्छी खासी, और वहाँ पे हम जो चिप्स कुरकुरे होते हैं उनके रेपर जो है वो निकाल के फेंक देते हैं, तो वहाँ पे एक तरफ तो हरियाली को देख के मन मोहित होता है, अच्छा लगता है ना, फील गुड करते हैं, लेकिन फिर कचरे को देखते हैं तो कैसा लगता है, इरिटेट होते हैं कि नहीं होते हैं। इसीलिए जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको बिगाड़ने वाली चीज़ है कचरा, इसलिए हमें डस्टबिन वहाँ पे लगे होते हैं तो वहीं पे कचरे को डालना चाहिए, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी होती है। तीसरा है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट अनेकों हानिकारक सूक्ष्म जीवों और कीटों को आकर्षित करते हैं, जिनसे संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जो है जब उसका अपघटन हो रहा होता है तो उससे कई हानिकारक गैसें निकलती है, और उसकी वजह से कीट जो है वो वहाँ की तरफ आकर्षित होते हैं। और कीटों का काम क्या है, कीटों का काम होता है संक्रमण फैलाना। चौथा है, अपघटनीय क्रिया के दौरान मेथेन और CO2 जैसी हानिकारक गैस निकलती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन CH4 ऐसी हानिकारक गैसें निकलती है जो वातावरण को प्रदूषित करने का कार्य करती है। 5 नंबर में है, जैव चिकित्सीय कचरे से हेपेटाइटिस B नामक बीमारी होती है, टिटनेस जैसी बीमारी हो जाती है, और संक्रमण से होने वाली बीमारियां इससे होती है। संक्रमित सुई के चुभने से एड्स जैसी बीमारी भी हो जाती है। और फिर अगला है, पॉलीथीन से ज़मीन की उर्वरा शक्ति जो है वो कम हो रही है, उपजाऊपन जो होता है वो कम हो रहा है। प्लास्टिक
कि ज़्यादा संपर्क में रहने से खून में क्या होता है, थैलेटस नामक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। इससे गर्भवती महिलाओं के शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है और प्रजनन अंगों को भी ये नुकसान